जय हिंद। अनूप क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी में जो पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे जो पिछले वर्ष में पूछे गए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देख रहे हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। तो कह रहा है छोटी संख्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब देखिए 3:5 है तो 3:5 ये संख्याओं का अनुपात है तो इसको x मान लीजिए, इसको भी x। अब कह रहा है कि इसमें 10 की क्या कीजिए, वृद्धि कीजिए। तो 3x आप प्लस इसमें भी 10 की वृद्धि कर दीजिए, आप 5x प्लस इसमें भी क्या कीजिए, 10 की वृद्धि कर दीजिए और यह अनुपात 5:7 हो जाता है। 7 तरीके 21x प्लस 70 और ये हो जाएगा 5×5 25x और ये कितना हो जाएगा 50। इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा -4x बराबर, इसको उधर भेज देंगे तो -70 में से 50 को घटा देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा वो 20। तो इससे ये कैंसिल, x बराबर अब 4×5 20, x का मान कितना हो जाएगा 5। तो कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या क्या है, 3x है, इसलिए 5 का गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा वो 5 × 15। तो इसका आंसर क्या होगा 15 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 तथा 7:3 है। दोनों बर्तनों में मिश्रण को मिलाने पर तीसरे नए बर्तन में प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये मिश्रण संबंधित क्वेश्चन है। चलिए दूध और पानी, दूध पानी इसका अनुपात दिया 2:3 और 7:3। अब चलिए तो कह रहा है कि तीसरे बर्तन में मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए कैसे करेंगे, 3 2 5 इसको जोड़ दीजिए, इसको भी क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब ये 5 है 10 है तो इसको 1 बनाइएगा, दोनों मानों को 1। तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए और इसमें किससे गुणा कर देंगे, 1 से। अब चलिए अब क्या काम करेंगे, इस 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 2 दूनी के 4 आई 3 दूनी के 6 हो गया और इसका इसमें कर देंगे तो 7 और 3 एकम में 3 तो 7 4 11 और 6 7 4 11 6 3 9 यानी 11:9। फिर एक बार देख लीजिए बहू, 2:3 हो जाएगा, 7:3 तो 3 2 5 इसको जोड़ देंगे और 7 3 10। अब ये 5 है 10 है, इसको 1 जैसा बनाएंगे तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे 5 दूनी के 10 हो जाएगा, इसमें 1 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा। अब इस 2 का बारी बारी से गुणा कर देंगे, 2 दूनी के 4 और फिर इस 2 का 3 में तो 3 दूनी के 6, 1 का इसमें 7 एकम में 7 और फिर इसका इसमें 3 तो 7 4 11 और 6 3 9 यानी तीसरे में ये 11:9 का अनुपात होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखिए, ये कितना आसान सवाल है, समझिएगा। कह रहे एक वितरण का माध्य 13 और मानक विचरण 7 है, विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। अब चलिए विचरण गुणांक का सूत्र होता है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन, ये याद है सूत्र तो आप हल कर पाएंगे। अगर सूत्र नहीं याद है तो हल नहीं कर पाएंगे। बटा में माध्य इंटू कितना हो जाएगा वो 100। तो चलिए मानक विचलन कितना दे दिया है 7 और माध्य कितना दे दिया 13 और गुणे 100 तो कितना हो जाएगा 700 बटा में 13। तो 700 का आप 13 में क्या कर दिए भाग, 13 छके 78 नहीं 13 चौके बाद 13 5 65 और ये 5 बच गया, ये 50 हो गया। अब 13 चौके के बाद 13 39, ये 39 हो जाएगा। अब 53 तो ये ऑप्शन है ये वाला, तो कर देंगे 53.85 तो ये वाला हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। अगर सूत्र याद है ना तो आप उन सवाल को बहुत तेजी से करेंगे। पहले 25 गुणजों का माध्य तो 11 गुणे 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11 गुणे 25। चलिए तो 11 एकम में 11 25 एकम में 25 के 5 हाथ में लगल 2 और 25 एकम में 25 2 26 27। अब इसको जोड़ करके आधा कर देते हैं तो 275 और 11 5 1 6 7 1 8 200। इसका आधा कर दीजिए, 2 एकम में 2 2 चौके 8 2 3 6 143 ये वाला ऑप्शन। जैसे 11 के पहले 25 गुणजों का औसत का यही होगा बहू कि 11 के 25 यानी 11 का में 11 दूनी के 22 11 3 33 11 44 11 5 55 ऐसे करते जाएंगे 25 तक ले। तो भाई
इतना नहीं करेंगे, बस 11 का में 11 कीजिए और 11 का लास्ट वाला 11 का 25 में गुणा करके 275 हो गया, और इसको जोड़ करके आधा कर देंगे, वही क्या होगा आंसर निकल कर आता है। इस बात को याद रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन ना परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को, और साधारण ब्याज की कितनी दर से राशि 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष में 2 गुनी कह रहा है कि 15 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो अब देखिए 15 टी का मान कितना दे दिया, 15 वर्ष। अब कह रहा है कि 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। इसका मतलब कि पी का मान x मान लीजिए, तो ए का मान 2 गुनी, 2 गुनी मतलब वो मिश्रधन है, मिश्रधन 2 गुना होता है। इससे पहले ना हम पढ़ाए हैं, इसको देखिएगा। अब कह रहा है कि अब क्या कीजिए, साधारण ब्याज कितनी दर से, आर का मान कहाँ हुआ है पूछा है। अब देखिए कैसे इसको हल करते हैं। चलिए तब साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, साधारण, अब मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो साधारण ब्याज मिलता है। 2x में से x गया तो x बराबर मूलधन गुणे दर आर और गुणे समय और बटा में 100। इससे ये कैंसिल, और 5 × 15 5 दूनी के 10, यानी 3 आर बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो आर बराबर 20 बटा में 3, तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18 और 2 बचा ना, 3 × 6 = 18, 2 और बटा में 3, यानी 6 सही 2 बटा में 3%, 6 सही 2 बटा में 3%। चलिए अब अगला क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए एक बात, अगर आपको ये बातें हमारी समझ में आ रही है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिसके माध्यम से उन बच्चों तक पहुंच जाए जो बच्चे अब तक इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना नहीं जानते हैं। तो चलिए